को कहना चाहूँगा कि करीब विदिन 4 या 5 दिन में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। सीधी सीधी कांग्रेस की और आज़ाद समाज पार्टी की टक्कर रहेगी इस बार, और दूसरे कैंडिडेट कहीं भी बीजेपी कहीं तक नहीं रहेगी। वो अपने जमशेद जी, मैं कहना चाहता हूँ तीसरा नहीं चौथे नंबर पे चले जाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कि जो मुकाबला है वो भाजपा के साथ तो है ही नहीं। जो मुकाबला है वो कांग्रेस का और असपा का होगा, जिसमें जो आपको देखने को मिलेगा चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो एक क्रेज चल रहा है, युवाओं में जो आपको जुनून देखने को मिल रहा है, और जो आज गुजर समाज के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें जो देखने को मिल रहा है, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब की बार की जो तिजारा विधानसभा की सीट है वो उद्यमी पोसवाल जी निकाल के असपा पार्टी की झोली में डालेंगे, ये क्लियर है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुजर समाज ने आज यहाँ पे आकर अपना जो संगठन है, संगठित होके अपना एक मजबूत निर्णय लिया है कि पूरा गुजर समाज संगठित होके चुनाव लड़ेगा। और ये जो 45 वार्ड 65 वार्ड जो अपने भिवाड़ी में हैं, वहाँ पे हमारा करीब गुजरों का 45 वार्डों में प्रभाव है। तो वहाँ से ये कहा है कि हजार वोट हर वार्ड में हैं, तो 40 से 45 हज़ार वोटों का तो वहाँ से लाने का काम करेंगे और पूरे गुजर समाज को संगठित करेंगे लोगों में। अब मैंने लगातार अपने वीडियो में कहता हूँ कि अब चुनाव अपने रंग में शुरू हो गया रंगना, क्योंकि अब आएगा मज़ा। जब अखाड़े में मैदान में पहलवान उतरते हैं ना, तब पता चल जाए बराबर के। अब चारों कोने बराबर को हो रहे हैं, अब पता चलेगा किस में कितना है दम, ये देखना होगा। और जनता किसके साथ लगेगी, किसके साथ बैठेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में। क्योंकि मेव और गुजर जहाँ अड़ जाने अड़ी गए, फिर ना हो कुछ भी, चाहे कोई भी कुछ भी करते रहे, ये होगा बात आने वाले दिनों में सबसे बड़ा। जी आप बताइए। जिंदाबाद उद्यमी पासवान, जिंदाबाद उद्यमी पासवान, जिंदाबाद गुजर एकता, जिंदाबाद गुजर एकता, जिंदाबाद उद्यमी पासवान, जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं कि जो आज गुजर समाज की महापंचायत हुई, यानी कि तिजारा विधानसभा से सभी लोग यहाँ पे आए हैं समाज के, और उद्यमी पोसवाल मेरे साथ है। उन्होंने उनसे हम बात करेंगे आज की जो पंचायत का क्या निर्णय लिया गया है, और आने वाले 2023 में तिजारा विधानसभा की क्या प्लानिंग रहेगी चुनाव की। तो आज की जो महापंचायत हुई है किस तरह से रहेगा और क्या प्लानिंग हुई है चुनाव की तैयारी को लेकर। जमशेद जी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुजर समाज ने आज यहाँ पे आकर अपना जो संगठन है, संगठित होके अपना एक मजबूत निर्णय लिया है कि पूरा गुजर समाज संगठित होके चुनाव लड़ेगा। और ये जो 45 वार्ड 65 वार्ड जो अपने भिवाड़ी में हैं, वहाँ पे हमारा करीब गुजरों का 45 वार्डों में प्रभाव है। तो वहाँ से ये कहा है कि हजार वोट हर वार्ड में हैं, तो 40 से 45 हज़ार वोटों का तो वहाँ से लाने का काम करेंगे और पूरे गुजर समाज को संगठित करेंगे। और जो ऐसी समाज है उसने भी मन बनाया है कि इस बार हम दो समाजों का गठजोड़ करके और इस चुनाव को साथ रह के लड़ें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टपुगड़ा शहर है, मैं अपने गांव से पहले मानता हूं, उसको लेके चलता हूं। और 20 साल हो गए मुझे टपुगड़ा की सेवा करते हुए। मेरा प्यार प्रेम है, उठना है बैठना है। मुझे पता है कि टपुगड़ा भी मुझे आशीर्वाद ज़रूर देगा, और टपुगड़ा ने मन बनाया। और जब भिवाड़ी से टपुगड़ा तक कोई बात आएगी तो हम जब दोनों बाजार और समाज उठ के, दोनों तीनों समाज उठ के जाएंगे यहाँ से और तिजारा में बात करेंगे। अभी हमारा 4-5वां दिन है चुनाव का, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन लगेंगे चुनाव की तस्वीर साफ होने में। अभी तो कांग्रेस की टिकट भी क्लियर नहीं हुई है, उससे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि और लोग भी, और कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, उनके समर्थन भी देख रहे होंगे यहाँ। अब मेरा जो आज़ाद समाज पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो यहाँ पे बहुत ही मजबूत स्थिति में आज़ाद समाज पार्टी है। और इस बार विधानसभा के द्वार हैं जो यहीं से, जो पहली विधानसभा पड़ती है, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। ये आज हम देखें, एक आपको बता दूं, एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आपको बता दूं कि तिजारा विधानसभा में लंबे समय से गुजर नेता रहे हैं, लेकिन समाज को एक साथ एक जाजम पे नहीं बिठाया है, चाहे टिकट लेके आए हैं, चाहे कोई भी काम हो। लेकिन जो आज जो पहल हुई है, जो सीख मिली है, आप देख रहे हैं सब समाज एक साथ खड़े हैं, एक
जाजम पे बैठे हैं और एक निर्णय लिया गया है कि आने वाले 2023 चुनाव को लेकर क्या जैसे समाज का आपने मीटिंग ली है, क्या जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसकी काफ़ी अच्छी वोट है यहाँ पे, क्या उसके साथ भी ऐसा कोई तालमेल आपकी प्लानिंग में है? देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो दूसरा समाज है वो भी मन बना रहा है, और मैंने आपको बताया कि हमारा जो समाज है उसने तो अपना निर्णय सुना ही दिया है। तो जमशेद जी, आप को कहना चाहूँगा कि करीब विदिन 4 या 5 दिन में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। सीधी सीधी कांग्रेस की और आज़ाद समाज पार्टी की टक्कर रहेगी इस बार, और दूसरे कैंडिडेट कहीं भी बीजेपी गायब हो जाएगी। बीजेपी का कहीं कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बीजेपी कहीं तक नहीं रहेगी। वो अपने जो जातीय समीकरण है, जो 2 कैंडिडेट खड़े हैं, वो आपस में ही लड़के रह जाएंगे, और कोई जो भी समाज हैं, जो बाजार हैं, वो उन लोगों के साथ इस बार बहकावे में नहीं आने वाले। 10 साल उन्होंने यहाँ पे देखा है कि इस तरह की कोई भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा मिला है, यहाँ पे जो आतंक रहा है लोगों के साथ। एक टपूगड़ा में सेठ जी थे, उन्होंने अपनी कोई भावना, मन के भाव थे वो व्यक्त कर दिए। उसके वो व्यक्त करने के बाद उनको थाने में ले जाकर बैठा दिया गया, और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे फैसला किया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे समाज को और मुस्लिम समाज को भी किसी एक पर्टिकुलर समाज ने ऐसा ही कुछ कहा था, उसको आज तक किसी ने तू भी कहा हो तो मुझे बताओ। तो भावना है, उसकी जैसी भावना थी उसने व्यक्त की, हम लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। एक जो हमारे बाजार का जो सम्मानित सदस्य था, सम्मानित नागरिक था, उसने अपने भाव प्रकट किए। मेरे सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है, रखने का अधिकार है। तो वो तो संविधान को भी एक बदलने का विचार रख रहे हैं। तो हम संविधान बचाने आए, और इस बार संविधान को बचाएंगे। जयपुर की विधानसभा में जनता बैठाएगी और संविधान की रक्षा करेंगे। तो आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा दावा किया है। जो तिजारा विधानसभा में जो गिनती होती है, चाहे बीजेपी का नाम आता है, कांग्रेस के नाम आता है, और आज जो यानी का राजस्थान की नज़र है तिजारा विधानसभा का, और बीजेपी ने अपना गद्दावर नेता उतारा है। उद्यमी पोसवाल कह रहा है कि उसकी गिनती नहीं है, वो 3 नंबर पर जाएगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो इस तरह से लोग कह रहे हैं, और आप ये देखने को मिलेगा जिस तरह से माहौल है राजस्थान में और तिजारा विधानसभा माहौल है, ये होने वाला है। लगता है लोग, जमशेद जी, मैं कहना चाहता हूँ 3रा नहीं 4थे नंबर पे चले जाएं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो, पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है तो वो सोच समझ के नहीं उतारा। तो जनता में रोष है उस चीज़ का, और जनता नाराज जा तो सकते हैं। अब देखो क्या करते हैं वो, बाकी स्थिति तो उनकी जाने की बन रही है, रुकने की है नहीं। जो उनका मन है, जो बातें सुनते हैं मीडिया के माध्यम से देखते हैं, तो उसमें नहीं लग रहा है कि वो फॉर्म भी भरेंगे यहाँ से, मुझे तो नहीं लगता। थैंक यू बात करने का। आप देख रहे हैं कि लोगों में, अब मैंने लगातार अपने वीडियो में कहता हूं, अब चुनाव अपने रंग में शुरू हो गया रंगना, क्योंकि अब आएगा मजा। जब अखाड़े में, मैदान में पहलवान उतरते हैं ना, तब पता चल जाए बराबर के। अब चारों कोने बराबर को हो रहे हैं, अब पता चलेगा किस में कितना है दम, ये देखना होगा। और जनता किसके साथ लगेगी, किसके साथ बैठेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में। क्योंकि हम लगातार, मैं अपनी वीडियो में कह रहा था कि आखिर गुर्जर समाज जाएगा कहाँ। लोग कह रहे थे अब आ गया ना ऑप्शन, मेव और गुर्जर जहाँ अड़ जाए अड़ ही गए, फिर ना हो कुछ भी, चाहे कोई भी कुछ भी करते रहे। ये होगा बात आने वाले दिनों में सबसे बड़ा। जी आप बताइए। जिंदाबाद उद्यमी पासवान, जिंदाबाद उद्यमी पासवान, जिंदाबाद गुर्जर एकता, जिंदाबाद गुर्जर एकता, जिंदाबाद उद्यमी पासवान, जिंदाबाद। तो आप बताइए, क्या लगता है क्या रहेगा जिस तरह से हो रहा, माहौल बदल रहा है दिन पे दिन? देखो जी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आज आपने साक्षात देख लिया। जो माहौल है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जो आज़ाद समाज पार्टी ने गुर्जर समाज पे भरोसा जताया है, उसकी जो राजस्थान की एंट्री होती है खेड़ा तिजारा जिले की, वो भिवाड़ी से होती है। तो इस एंट्री से ही आज़ाद समाज पार्टी की सीट निकल के जाएगी, और पूरे राजस्थान में एक मैसेज जाएगा गुर्जर एकता का। जो आज इस तिजारा विधानसभा की एक गुर्जर एकता की मीटिंग हुई है, इसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जैसे आज़ाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने गुर्जर समाज के लिए ग्वालियर में अभी 10 दिन पहले उन्होंने अपनी सबसे पहले, जब जेलबंदी हुई थी तो उन्होंने अपनी सबसे पहले गिरफ्तारी दी थी। तो उनके सपने के ऊपर गुर्जर समाज खरा उतरेगा, और यहाँ से उद्यमी पोसवाल को भारी मतों से विजय बनाकर और एक ऐतिहासिक जीत के साथ विधानसभा भेजेगा, और आज़ाद समाज पार्टी के खेमे में जीत को डालेगा। देखो,
अभी आपको बताया सरपंच साहब ने कि जो मुकाबला है वो भाजपा के साथ तो है ही नहीं। जो मुकाबला है वो कांग्रेस का और असपा का होगा, जिसमें जो आपको देखने को मिलेगा चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो एक क्रेज चल रहा है, युवाओं में जो आपको जुनून देखने को मिल रहा है, और जो आज गुजर समाज के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें जो देखने को मिल रहा है, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब की बार की जो तिजारा विधानसभा की सीट है वो उद्यमी पोसवाल जी निकाल के असपा पार्टी की झोली में डालेंगे। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर बात के लिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं, और आज गुजर समाज की जो मीटिंग हुई है तिजारा यानी टपुगड़ा में, सभी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और तिजारा का उन्होंने निर्णय लिया है कि इस बार समाज एक साथ है और नहीं बटेगा। दिखाएंगे लोगों में अपनी गिनती, हम भी हैं यहाँ पे। तो लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।